बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता 5 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला सुनाया है, क्योंकि चंद रोज़ बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरान, मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई, ये तीनों अपनी 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। और इन 5 बरसों में पहली दफ़ा हमने ये देखा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई फ़ैसला दिया है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इस फ़ैसले से नुकसान पहुँचा है। मेरा मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध से 2021 में मुंतखब होने वाले सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो हैं। सैफुल्ला अबड़ो टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर ये मुंतखब हुए थे। ताहम 26वीं आइनी तरमीम के वक्त मतलूबा तादाद पूरी नहीं हो पा रही थी सेनेट से, तो बाद में मैनेजमेंट करने के बाद लोग हासिल कर लिए गए। जमात उलमा इस्लाम ने सपोर्ट कर दिया और फिर नेशनल पार्टी यानी कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल साहब की जमात के 2 सेनेटर्स को तोड़ा गया और यूं सेनेट से अपनी जो मतलूबा तादाद है वो पूरी की गई और यूं 26वीं आइनी तरमीम मुकम्मल कर ली गई। लेकिन इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस शहादत अवान की तरफ से जारी जमा कराया गया था और चेयरमैन सेनेट ने भिजवाया था और आज इलेक्शन कमीशन ने इसे खारिज कर दिया है। वजूहात क्या हैं वो बताएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया है, पस पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, खौफ है सुप्रीम कोर्ट का या फिर अगले कुछ दिनों तक जो इन्होंने एक्सटेंशन मुबैना तौर पर कुछ दिनों की हासिल करनी है या उसके लिए है कि PTI की तरफ से कोई रुकावटें न डाली जाएँ। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के व्लॉग में। नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान हैं और इनकी कारस्तानियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। हम बार बार उनके इक़दामात, उनके फ़ैसले आपके सामने लाते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था। मेंबर सिंध निसार दुरानी को भी उन्हीं की हुकूमत में लगाया गया था। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई साहब को भी उन्हीं की हुकूमत में लगाया गया था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जिसके ऊपर एहसान करें और फिर उसके शर से जो है वो बचें। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ हुआ। सेनेट इंतखाबात में जब भी सेनेट इंतखाबात होते हैं तो इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है। एक टर्म उस वक्त सामने आ जाती है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इसका शिकार पहले फाटा के सेनेटर्स बनते थे या फाटा के जो नशिस्तें थी वो होती थी बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा और ये फिर सिलसिला पंजाब या फिर सिंध तक भी जाना शुरू हो गया। तो इस्लामाबाद में भी हॉर्स ट्रेडिंग का ख़तरा था। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में भी हॉर्स ट्रेडिंग का ख़तरा था कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े सनतकार ताजिर हैं, वो पैसे चलाते थे और ये नशिस्तें हासिल कर लेते थे। इमरान खान साहब ने एक कानून बनाया या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस भिजवाया सदर की तरफ से। उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान थे और ये उनसे दरख्वास्त की कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात हैं वो सीक्रेट वोटिंग की बजाय उसे ओपन बैलेटिंग या ओपन वोटिंग के तहत होना चाहिए। अब मामला इलेक्शन कमीशन के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ओपन बैलेटिंग के तहत कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया। हालांकि हैरानकुन तौर पर उस वक्त जो ओपन बैलेट है वो तैयार कर लिया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया और फिर तहरीक इंसाफ और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली जो लड़ाई है वो शुरू हो गई। फिर इलेक्शन कमीशन ने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानून साजी की कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाए। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं या रहते हैं उनको भी वोट की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन उससे भी मुसलसल इनकारी रहा। एक तवील लंबी लड़ाई जो है वो यहाँ पर भी हुई और फिर वही हुआ जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने चाहा। फिर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट हो, पंजाब के इंतखाबात हों, खैबर पख्तूनख्वा में कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात हो, तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला करता आया है या फ़ैसले करता आया है। लेकिन आज तारीख़ रकम हुई है। मैंने ट्वीट भी यही किया कि हैरान कुन ब्रेकिंग न्यूज़, उसमें कोई शक नहीं है। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो
2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर सिंध से सेनेटर जो है वो मुंतखब हुए, और तकरीबन 4 साल बाद पीपल्स पार्टी को ये याद आया कि जनाब सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो हैं वो तो टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए जो अहलियत है वो भी पूरी नहीं रखते। टेक्नोक्रेट की नशिस्त की अहलियत क्या होती है? अहलियत ये होती है कि आपके पास कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल में कोई आपने अचीवमेंट की हुई हो या किसी फील्ड के अंदर आपने काम किया हुआ हो, आप तब जाकर टेक्नोक्रेट बन सकते हैं। शहादत अमान साहब और सैफुल्लाह अबड़ो की सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर के ऊपर भी एक लड़ाई हुई थी, बाद में सुलह हुई, 26वीं आईनी तरमीम भी चल रही थी, उसका भी एक बड़ा शोर था, और ये कहा जा रहा था कि सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल किया जाए या इसको नाअहल कराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी जाएं। अब रेफरेंस भिजवा दिया गया कि मोहम्मद जावेद नाम के एक शहरी हैं, उनकी तरफ से भी और शहादत अमान साहब की तरफ से भी, और हैरान कुन तौर पर वो सैफुल्लाह अबड़ो जिन्होंने आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार के तौर पर, वो उन्होंने विदड्रॉ कर लिए थे, वो वापस ले लिए थे। अब एक ऐसा बंदा जो पीपल्स पार्टी की हिमायत भी कर रहा है, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके ख़िलाफ़ उम्मीदवार के तौर पर भी अपनी नॉमिनेशंस वापस ले रहा है, फिर उसके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने क्यों कर ये रेफरेंस जो है वो दायर किया, और फिर शहादत अमान और फिर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए रेफरेंस भिजवा दिया गया। इसके ऊपर कई समातें हुई, कई सवालात भी इसके ऊपर हुए। शहादत अमान ख़ुद पेश होते रहे, आज भी वो शहादत अमान वहाँ पर बैठे हुए थे, आए और बाद में मायूसी के आलम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो वापस लौटे। वहाँ पर बैठे हुए तमाम जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने पहले ही टिकट्स बना लिए थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो हैं उनको नाअहल कर दिया। ज़ाहिर एक्सपेक्टेड यही था कि पिछले 5 साल के अंदर जो जो कुछ इलेक्शन कमीशन फैसले करता आया है उसी की रोशनी में यही होना था। लेकिन जब फैसला सुनाया गया तो बड़ा हैरान कुन फैसला हुआ, और ये कहा गया कि सैफुल्लाह अबड़ो जो हैं वो सेनेटर और टेक्नोक्रेट की अहलियत रखते हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं वो शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। उन्होंने मतलब सैफुल्लाह अबड़ो ने जो फ़रीक थे उन्होंने अपने जो कागजात हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हुई हैं। वो एक सिविल इंजीनियर हैं, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, वो वहाँ के उसके जो सदर हैं या चेयरमैन हैं वो बने, लिहाजा ये उनकी अचीवमेंट है। और दरख्वास्त गुजार कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो इसके अलावा उन्होंने 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि अगर किसी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ बर वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू नहीं किया जाता तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उसका भी इलेक्शन कमीशन ने हवाला दिया, और यूँ सैफुल्लाह अबड़ो की जो नाअहली का रेफरेंस था उसे खारिज कर दिया, उसे मनफी का जवाब देकर जो है वो उसे रिजेक्ट कर दिया, और यूँ सैफुल्लाह अबड़ो की जो नाअहली है वो नहीं हुई और वो अहल हो गए और वो सेनेटर रहेंगे। अब जब सैफुल्लाह अबड़ो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर के ऊपर गरजेंगे, बरसेंगे, बात करेंगे, चेयरमैन सेनेट से भी पूछेंगे कि आपने क्या इंक्वायरी की थी, आपने बगैर किसी इंक्वायरी के, पहली बात तो ये कि अगर आपके पास कोई पिटीशन आती है, दरख्वास्त भी आती है, तो चेयरमैन या फिर स्पीकर जो होते हैं वो पहले उसको जांचते हैं, परखते हैं, देखते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद फिर अगर वो समझते हैं कि वाकई नाअहली का कोई सवाल उठता है तो फिर वो रेफरेंस भिजवाया जा सकता है। लेकिन आपने क्यों नहीं किया ऐसा? पोलिटिकली मोटिवेटेड आपने एक हरकत की और उसका अंजाम आप सब ने देख लिया। एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई है, अब जिस प्रेशर के ज़रिए, या हो सकता है कि इत्तलात ये भी हैं कि सैफुल्लाह अबड़ो ने इनके साथ कमिटमेंट की होगी मैं आऊँगा वोट देने, लेकिन फिर वो नहीं आए वोट डालने के लिए हुकूमत को, या फिर वो उनसे रब्ता उनका मुनक़ता हो गया, उनकी गिरफ़्तारी की खबरें भी चलवाई गई थी जब 26वीं तरमीम का मामला चल रहा था। हो सकता है कि सज़ा के तौर पर या उनको प्रेशराइज़ करने के लिए रेफरेंस दायर कराया गया हो, और अब मामलात ख़त्म हो गए हैं, 26वीं तरमीम का मकसद हासिल हो चुका है, तब उन्होंने कहा अब कोई मसला नहीं है, कमीशन को भी कि आप मेरिट के ऊपर फैसला कर दें। या फिर एक दूसरा पहलू इसका ये भी हो सकता है कि सैफुल्लाह अबड़ो को हीरो बनाने के लिए किया गया हो कि सैफुल्लाह अबड़ो जो हैं वो अब PTI के अंदर से रहकर हमारे लिए काम करें, ये भी एक पहलू हो सकता है। तीसरा पहलू ये भी हो सकता है कि आदिल बज़ई को जो NA 262 क्वेटा के हल्के से आज़ाद हैसियत में MNA बने थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उनको पहले मुस्लिम लीग नून का डिक्लेयर किया गया, उन्होंने 26वीं तरमीम में वोट नहीं दिया, उन्होंने बजट की मंजूरी के वक्त वोट नहीं दिया, तो नवाज शरीफ साहब जो कि बतौर पार्टी सदर उन्होंने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाया, स्पीकर ने उधर भिजवा दिया, वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर बेंच के पास गया, जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जजेज़ ने उस रेफरेंस को उड़ाकर बाहर फेंक दिया और आदिल बज़ई की रुकनीत बहाल कर दी।
या फिर इलेक्शन कमीशन ये सोच रहा हो कि भाई इनफ इज़ इनफ, कि इधर से ही इस काम को निपटा दें, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुंह की खानी पड़ जाए। तो एक पहलू इसका ये भी हो सकता है। और चौथा पहलू जो है वो ये हो सकता है कि क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के जो दो बाकी मेंबर्स हैं वो 26 जनवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं, और जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती नहीं होती तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो मौजूदा मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नए आने तक काम करते रहेंगे। या फिर वो ये कह रहे होंगे कि हमारे खिलाफ कोई मूव ना चलाई जाए या फिर एक महाज ना खड़ा कर दिया जाए, और फौरी अगर ये काम ना हो कि मज़ीद हम कुछ बैठ जाएं, तो ये भी एक मामला हो सकता है कि कहीं इस वजह से कि पॉलिटिकली प्रेशराइज जो किया जाएगा या फिर जो तनकीद का निशाना बनाया जाएगा उससे बचने के लिए कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव हम दे दें कि देखें हमने आपके हक़ में भी फ़ैसला किया है। बहरहाल ये एक हकीकत है कि 5 साल में ये पहला फ़ैसला है जो PTI के हक़ में आया है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।